Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. बोलो यीशु आज मुझसे बात करिए। यीशु आज मुझसे बात करिए। पवित्र आत्मा आज मुझसे बात करिए पवित्र आत्मा आज मुझसे बात करिए और मैं बदल जाऊं और मैं बदल जाऊं यीशु मसीह के नाम में। यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आमीन। हमने पिछली बार देखा दो सेशन में कि जब हम मसीह के साथ जिलाए गए हैं, हम यीशु मसीह की पुनरुत्थान में क्या हो गए, भागे हो गए हैं। हमें स्वर्गीय वस्तु की खोज में लगे रहना है। अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए, कुलुस्सी अध्याय 3:1-3, तो स्वर्गीय वस्तु की खोज में रहो जहाँ मसीह विद्यमान है, अब परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है, पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। जब मसीह जो हमारे जीवन में प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा से प्रकट किए जाओगे। हम सब ने उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया है। किसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया है? यीशु मसीह की मृत्यु का बपतिस्मा लिया है। और वाटर बैप्टिज्म जिन्होंने लिया है, अच्छी बात है, प्रभु में बढ़ी, और जिन्होंने नहीं दिया है वे तैयारी में बढ़िए कि वाटर बैप्टिज्म हम क्या करें, दे ले। और इस वर्ष तो कंफर्म है, बहुत जल्द। हालेलुया। हमें स्वर्ग के वस्तु की खोज में लगे रहना। हमने पिछली बार इस बात को देखा, संक्षेप में बतला रहा हूं। पृथ्वी के वस्तु की खोज में लगे रहना नहीं है। पृथ्वी में जो है प्रभु ऐसे दे देगा। अन्य जाति लोग ढूंढते रहता है। अन्य जाति लोग क्या करते रहता है? ढूंढते रहता है कि नहीं? हमें उस तरह से नहीं होना। हमें परमेश्वर को ढूंढना है। किसे ढूंढना है? परमेश्वर को ढूंढना है। जब आप परमेश्वर को ढूंढेंगे, उसकी धार्मिकता को ढूंढेंगे, उसके दृष्टि में क्या सही है, और उसके अनुसार आप अपने जीवन को सही करेंगे, और उसके राज्य को आप ढूंढेंगे कि उसका राज्य खाना पीना नहीं है। जानवर लोग भी खाते पीते हैं और मर जाते हैं। इंसान भी अगर खा पी रहा है, मर जा रहा है, तो उसमें और जानवर में कोई अंतर नहीं। इसलिए कहा भी जाता है, मैन इज ए सोशल एनिमल। सामाजिक क्या है? प्राणी है। पर प्रभु ने हमें सामाजिक प्राणी नहीं बनाया है, अपने जैसा बनाया है। कैसे बनाया है? अपने जैसा बनाया है। आपके ऊपर समाज का प्रभाव नहीं होना है, आपका प्रभाव समाज के ऊपर में पड़ना है। यीशु मसीह आए, प्रभाव पड़ा कि नहीं? नबियों, भविष्यवक्ताएं जितने परमेश्वर के महिमा के लिए खड़े हुए, उनका प्रभाव पड़ा। वे इतने प्रभावशाली हो गए। देखिए, मूसा है यहाँ पे, हम मूसा के बारे में पढ़ते हैं कि नहीं? उसका जीवन का एग्जाम्पल है कि 40 दिन तक पिता के सामने बैठा था, पिता के साथ बैठा था। कोई ऐसा हुआ 40 दिन तक बैठा दिया कि आप पहाड़ में आ, बात करूंगा, और ऊपर आग जल रहा है, परमेश्वर से बकायदा बातचीत कर रहा है। इतना समय किसी को दिया परमेश्वर? 40 दिन तक, 40 दिन 40 रात प्रभु का संगति में। भवे प्रभु बोले, जैसा मैंने उस पर अनुग्रह किया, मैं तुझ पर भी करना चाहता हूं। हम तो आंख मूंद के आमीन बोल देंगे कि चलो भाई 40 दिन तक उसके साथ रहना है। हालेलुया। यहोशू के बारे में बाइबल में पढ़ते हैं, यहोशू भी नहीं है, प्रभु के पास है, स्वर्ग में है। तो ये सब लोग प्रभावशाली व्यक्ति हुए, क्योंकि इन्होंने अपना जीवन परमेश्वर को दे दिया। ये परमेश्वर को ढूंढते थे, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते थे, जो उसकी दृष्टि में सही था वही करते थे। बाइबल हमें ये बतला रहा है, तो वह स्वर्गीय वस्तु की खोज में रहना है। स्वर्ग से बड़ा कौन है? परमेश्वर। और स्वर्ग से बड़ा कौन है? परमेश्वर का वचन। उसने अपने वचन को अपने नाम से ज्यादा बाहर ठहराया। परमेश्वर को ढूंढो, परमेश्वर के वचन को ढूंढो, उसके वचन में क्या है, और उसे अपने जीवन में लागू करो, स्वर्ग की वस्तु मिल जाएगी। जिसका स्वर्ग है ना, वो मिल गया तो स्वर्ग की वस्तु भी मिलेगा। हालेलुया। जैसे कि आप इस देश के नागरिक हैं, पैदा होते बाय डिफॉल्ट यहाँ की सुविधाएं हमें मिलती है।
आधार कार्ड में नाम है कि नहीं हमारा? पड़ोसी मुल्क के लोगों का नाम थोड़े ना है इसमें। बाय बर्थ हमें बहुत सारी सहूलियतें मिल जाती कि नहीं? और यह बाइबल हमने पिछली बार देखा, पृथ्वी पर की वस्तुओं पर ध्यान नहीं लगाना है। आप काम करिए, आप नौकरी करिए, आप बिजनेस करिए, धन कमाइए, लेकिन ध्यान मत लगाए। ध्यान मत लगाए मतलब ऐसा नहीं कि केयरलेस हो जाइए, उससे आपका मोह ना रहे। ओ मेरा नुकसान हो गया, ओ दुखी बैठा हुआ है, ओ मेरा फायदा हुआ, ओ बहुत हैप्पी पार्टी कर रहा है। प्रमोशन हुआ, प्रभु तेरा धन्यवाद। प्रमोशन नहीं हुआ, प्रभु तो नहीं सुनता है। पृथ्वी की वस्तुओं पर ध्यान नहीं लगाना, ये सब वस्तुएं काम में लाते लाते नष्ट हो जाएंगे। समझ रहे हैं? नष्ट हो जाएंगी। वस्तुओं से प्यार नहीं करना, बाइबल में ऐसा नहीं बोला है प्रभु कि वस्तुओं से प्यार करो, एक दूसरे की वस्तुओं से नहीं, एक दूसरे से प्रेम करो। जिसे परमेश्वर ने अपने स्वरूप में, अपनी समानता में बनाया है। स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाना है। स्वर्गीय वस्तु में पृथ्वी की वस्तुओं से ज्यादा वास्तविक है, और उसका क्वालिटी के सामने पृथ्वी की वस्तु में कहीं नहीं ठहरती, ठहरती नहीं है। हमें बोझ चाहिए। क्या चाहिए? बोझ चाहिए। हमारा जीवन मसीह के साथ है। हमने पिछली बार देखा, किसके साथ है? मसीह के साथ। मतलब जितना ज्यादा यीशु मसीह का कैरेक्टर आप में बढ़ता चला जाएगा, उतना ज्यादा आप जीवन में बढ़ते चले जाएंगे। अनंत जीवन तो है ही, अनंत जीवन तो है ही, लेकिन उसकी शुरुआत वहां से नहीं, यहां से होती है। अब यीशु मसीह आया तो क्या बोला? जीवन मैं हूं। तो अनंत जीवन वही है ना, अनंत जीवन वही है। और ऑनलाइन बाइबल स्टडी में क्या बतलाया जा रहा था? अनंत जीवन ये है। ऑनलाइन बाइबल स्टडी अटेंड करना है, नहीं अटेंड करेंगे तो बाइबल स्टडी में बढ़ नहीं पाएंगे। वह बाइबल स्टडी कराया जा रहा है। हालेलुया। और अद्भुत बात, लूका 18 चल रहा है। अरे प्रभु का दास का मैं वीडियो देखा, रिसेंटली डाला था, वो भी लूका 18 से बात बता रहा था। बोला वाह, क्या प्रभु का गाइडेंस है। इधर भी लूका 18 चल रहा, वो भी लूका 18 तुरंत अपलोड किया था, और वहां से बतला रहा था, वही चीज बतला रहा था जो इधर बतलाया गया है। सेम था कि प्रार्थना किस रीति से नहीं करना चाहिए। घमंड नहीं होना है, अहंकार नहीं होना, बहुत सारा बात जो कि ऑनलाइन बाइबल स्टडी में बतलाया गया था। उसके द्वारा प्रभु क्या दिख रहा है? देख, यहां पे जो बोल रहा है मेरा अभिषिक्त जन, मैंने उसे जो प्रकाशन दिया, सेम मैंने तुझे पहले ही दे दिया था। तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा। वो सेम है। अटेंड करना, नहीं अटेंड करेंगे तो देखिए, मेरा तो फायदा है क्योंकि मैं तो बोल रहा हूं, तो मैं भी सुन रहा हूं, मेरी उन्नति हो रही। आप अटेंड करेंगे, आपकी उन्नति होगी। 1 घंटा का ही तो होता है। अभी हफ्ते में 2 बार हुआ है, अगला फिर कोशिश करूंगा 3 बार। ऐसा भी समय आएगा हफ्ते में 6 बार ये सभा चले, लगातार नॉन स्टॉप 1 घंटे की। तो हमारा जीवन मसीह के साथ है, मतलब बस संसार की वस्तुओं के साथ हमारा जीवन नहीं। कई बार लोग बोलते हैं ये घर मेरा बहुत बड़ा है, ये मेरे पास संपत्ति बहुत बड़ी है, मेरा जॉब लग गया, मेरे को ये मिल गया, वो मिल गया, अब मेरा जीवन सेफ हो गया है। नहीं, ये जीवन नहीं है। जीवन यीशु के साथ है। इसलिए हमें ये नहीं देखना मेरे पास क्या है क्या नहीं है, क्या मैं यीशु के साथ हूं, क्योंकि जीवन वही है। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तुम भी इसके साथ महिमा से प्रकट किए जाओगे। यीशु मसीह एक बार प्रकट हुए और वो आए, इस्राएलियों के मध्य में वास के, वचन सुनाया, दुख उठाए, मार डाले गए, जिलाए गए, चले गए। अब वो फिर से आएंगे, फिर प्रकट होंगे। क्या का समय आ रहा है? रैप्चर। क्या समय आ रहा है? रैप्चर। वो आ रहा है देने के लिए अपनी कलीसिया को। हमारा संपूर्ण ध्यान, देखिए अभी के समय में लोगों का ध्यान कहां जा रहा है?
पृथ्वी के वस्तुओं की ओर। लोग खाने और पीने वाले बन जा रहे कि नहीं? ट्रेंड चला हुआ है, खाना है और पीना है, और लोग वस्तुओं को बटोर रहे हैं, धन संपत्ति को बटोर रहे हैं, लेकिन यीशु मसीह के प्रकटीकरण के लिए तैयारी बहुत कम कर रहे हैं। हमें सबसे ज्यादा तैयारी उसी के लिए करनी है कि जब वो आए हम में से कोई भी छूट ना जाए, हम उठा लिए जाए। जब मसीह जो हमारे जीवन में प्रकट होगा तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। यदि हम उसके कारण दुख उठाते हैं, महिमा को भी पाएंगे। वो महिमा अनंत काल की है। वो अपने महिमा में हमें क्या कर लेगा? शामिल कर लेगा। वहां ना मृत्यु रहेगा, मरेंगे ही नहीं, ना विलाप ही नहीं रहेगा, ना दुख ही नहीं रहेगा, ना आंसू। रोना बंद हो जाएगा। स्वर्ग में कोई नहीं रोता है, बंद हो जाएगा। सिर्फ आनंद, भूख तो लगेगी नहीं, लेकिन एंजॉय करने के लिए खाया जाएगा। हालेलुया। कभी किसी स्वर्गदूत को देखे, बहुत भूख लग रहा है, गाब्रिएल बोल रहा है तेरे घर में क्या है मरियम, कुछ खिला दे मुझे। एक स्वर्गदूत आए प्रभु के साथ, तो खाए अब्राहम क्या खाए कि नहीं? अब बैठा के रखा था अब्राहम, बछड़ा काट रहा था, पका रहा था, इतना टाइम लग गया होगा। उसमें गैस चूल्हा थोड़ी ना था, माइक्रोवेव थोड़ी ना था कि इसे डाल के निकाल दिया। घंटे भर से ऊपर लग गया होगा। अब परमेश्वर को इतना फुर्सत क्यों बैठा हुआ है? हाँ अच्छा महक रहा, मसाला डालूंगा, ठीक है अच्छा महक रहा है। क्या स्वर्गदूत लोग से बात कर रहा होगा, और खास स्वर्गदूत गए होंगे, तो बहुत अच्छा खा के मेरे भी बोले होंगे बहुत टेस्टी है। हालेलुया। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा। अच्छा ये बदला, अब्राहम के यहाँ क्यों आया परमेश्वर? स्वर्गदूत क्यों आया अब्राहम के यहाँ? अरे परमेश्वर का खोजी बंदा था ना, खोजता था परमेश्वर को। परमेश्वर का आज्ञा मानकर अपना देश को छोड़ा, अपना घर को छोड़ा, पिता के घर को छोड़ा, अनजाने देश की ओर चल पड़ा। वो इतना बड़ा मूल्य चुकाया तो प्रभु आया उसके यहाँ। अरे अब्राहम का पक्का घर नहीं था, तंबू था, तंबू में आया था परमेश्वर। ऐसा कि नहीं? आज वो तंबू हम लोग है, बाया बकायदा बैठा, अब्राहम धन्य हो गया, बातचीत किया उसके साथ। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तो तुम भी उसके साथ महिमा सहित क्या किए जाओगे? प्रकट किए जाओगे। यह हमने पिछले चर्च सर्विस में देखा। अब हम लोग आगे देखते हैं। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो। अब बाइबल ये बतला रहा है, पवित्र आत्मा इस बात को सिखला रहा है पौलुस के द्वारा, इसीलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा, लोभ को, जो मूर्ति पूजा के बराबर है। मोर्टिफाई देयरफॉर योर मेंबर्स which are upon the earth, fornication, uncleanness, inordinate affection, evil। अब बहुत सारी बातें यहां बतलाई गई। तुम अपने उन अंगों को क्या करो? मार डालो। अंगों को मार डालो बोल रहा है, मतलब अपने आप को मार डालने नहीं बोल रहा है। तुम्हारा शरीर का अंग जो जिसके द्वारा गलत काम हो रहा है, मार डालने का मतलब क्या होता है? जब हम किसी जानवर को मार डालते हैं, मुर्गियां खाते हैं ना, मटन खाते हैं ना, जिंदे खा जाते हैं क्या? मछली जिंदे खा जाते हैं, उसे मार डाला जाता है। उसके बाद कुछ हलचल होता है, कुछ रिएक्ट करता है। एक मरा हुआ व्यक्ति कभी रिएक्ट करता है? एक मरा हुआ पेड़ से कुछ उगता है? नहीं उगता है। तो अपने अंगों को मार डालो, मतलब तुम्हारे वे अंग उसी रीति से हो जाए कि अब वो कोई भी रिएक्ट नहीं करते। किस तरह से करना है उसको हम लोग देखते हैं। गलातियों की किताब में हम लोग आते हैं, अध्याय 5 पद संख्या 24।
और जो मसीह यीशु के है, जो मसीह यीशु के है। हम किसके है? हम मसीह यीशु के है। जो नहीं है उसके लिए बाइबल में ये बात नहीं बोला जा रहा है। मतलब जो संसार में है, जो यीशु मसीह ग्रहण नहीं किया है, ये बात उसके लिए नहीं है। ये उसके लिए है, विश्वासियों के लिए है, उद्धार पाए हुए व्यक्तियों के लिए है, कलीसिया के सदस्यों के लिए, जो मसीह यीशु के। मसीह यीशु के मतलब यीशु कलीसिया का सिर है और हम उसके देह के अंग है, हम उसके दुल्हन है। उन्होंने शरीर को, क्या को? शरीर को। वहां हमने देखा अपने अंगों को बांट डालो। हमारे अंग हमारे देह में है, आपका अंग दूसरा का देह में रहता है क्या? देह। हमारा अंग हमारे देह में। अपने उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। क्रूस पर चढ़ा दिया, लालसाओं के साथ, अभिलाषाओं के साथ, मतलब मार डाला उसको। पौलुस ने क्या लिखा? वह मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। पर वो चढ़ाया गया था क्या? नहीं। मतलब वो इस बात को बोल रहा था, मेरा पुराना स्वभाव खत्म हो गया, मेरा पापमय स्वभाव चढ़ाया गया। यीशु मसीह जब बलिदान हो रहा था तो वह क्या को लेकर बलिदान हुआ? वह जो पाप संजान था, वो उसे परमेश्वर ने हमारे पाप ठहराया। क्यों उसे पाप ठहराया गया? वो पाप से इतना लद गया था ना कि इसे पापी दिखलाई दे रहा था, इसलिए परमेश्वर उसको छोड़ के चला गया। पवित्र आत्मा वहीं पे था, पिता अपने आप को अलग किया कि नहीं? और यही बात यीशु के लिए ज्यादा असहनीय था, मृत्यु से बढ़कर, कि पिता मेरे से अलग हो जाएगा थोड़ा देर के लिए, और वो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि मैं तो सदा उसके संग रहता हूं ना। लेकिन पिता के प्रेम के कारण और हमें हमसे प्रेम के कारण यीशु उसको पी लिया प्याला को, कि सेपरेट हो गया, पिता अलग हो गया। अब जरा सोचो, जब यीशु के ऊपर पाप लादा गया तो पिता अपने आप को सेपरेट किया, यीशु के साथ वो इस तरह से किया, तो हम पाप में रहेंगे तो हमारे साथ और क्या कर देगा वो? हालेलुया। हम पाप में जीवन व्यतीत करेंगे और इस जीवन में समय पूरा हो जाएगा, वो आएगा और हम उठाए नहीं जाएंगे और हम बचाए नहीं जाएंगे, हमें तो लात मार के निकाल देगा। हालेलुया। यीशु से अलग हो गए, लगभग नहीं। पाप में दशा में हम पड़े रहेंगे तो प्रभु कैसे हमारे साथ रहेगा? वो आया है प्रभु का आत्मा के हमें पापी से पवित्र बनाए, इसलिए नहीं आया है कि तुम पवित्रता से पाप में दशा में चले जाओ। जो मसीह यीशु के उन्होंने शरीर को उसकी लालसा और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। लालसाएं, बुरी लालसाएं, जिसका मैं भी जिक्र बाद में देखेंगे। बुरी अभिलाषाएं, लालसाएं दो तरह की होती है, डिजायर दो तरह का होता है, एक गुड होता है, एक ईविल होता है। हालेलुया। मेरी अभिलाषा है, भजन लिखकर लिखता है कि मैं तेरी सामर्थ को देखूं, मैं तेरी महिमा को देखूं। इसे परमेश्वर पसंद करता है। तू मुझे देखना चाहता है? मूसा की लालसा थी कि नहीं? प्रभु को देखूं, भला बस बड़ा चेहरा दिखा दे, तो परमेश्वर चेहरा देखेगा तो मर जाएगा। पीठ देख ले, तो परमेश्वर उसको अपना पीठ दिखलाया, प्रभु से सामने से गुजरा, बाकायदा चला फिजिकल फॉर्म में। हक्का बक्का रह गया होगा, जब देखा होगा तो कैसा आया होगा? मूवी में दिखाता है 10 कमांडमेंट्स में, जब वो आता है पहली बार परमेश्वर से मिलके तो उसका पूरा बाल खड़ा रहता है। मूवी वाले लोग क्या क्या बना देते, ऐसा थोड़े ना है कि प्रभु से मिला तो बाल खड़े हो जाएंगे। स्वर्गदूतों के हमेशा खड़े रहते। गाब्रिएल आता है तो मरियम को बोलता, मरियम बोलती तेरे बाल एकदम खड़े, कंघी नहीं करता तू। हालेलुया। कुछ भी डाल देते हैं वे लोग, है कि नहीं? तो जैसे हम सोचते हैं वो हक्का बक्का रह गया होगा ना प्रभु से मुलाकात,
मेरे को जब परमेश्वर एक बार यह अनुभव दिया अपना हाथ रखने का, अपना वस्त्र का, मैं हक्का बक्का रह गया। कुछ सेकंड का ही था, मैं दंग रह गया, मैं पहचान गया। क्यों? क्योंकि जब प्रभु अपने आप को प्रकट करता है ना, हम जब जान जाते हैं वो प्रभु है। मैं दंग रह गया, आज तक उस अनुभव को मैं नहीं भूला। अभी फिर से देगा तो मैं उसको पहचान सकता हूं, प्रभु का अनुग्रह से। हालेलुया। तो ये एक लालसा ऐसी है, जैसे डीजे दिनाकरण की लालसा, मुझे पवित्र आत्मा के वरदान से भर दे, प्रभु बहुत अच्छा लालसा है। लेकिन अब जैसे कि दाऊद की लालसा थी बैतशेबा के साथ, मुझे सोना है, मुझे वो चाहिए, बुरी लालसा, इसलिए प्रभु इसको दंड दिया। दंड दिया कि नहीं? अपने इस लालसा को पूरा भी किया और उसका बंदी को मर्डर भी कर दिया, मरवा भी दिया, हत्या भी कर दिया। बुरी लालसा। हालेलुया। अभिलाषा के बारे में हम बात कर रहे थे, ठीक है। अभिलाषा, दाऊद की वो अभिलाषा बुरी अभिलाषा थी, शारीरिक अभिलाषा। अब लालसा, लालसा भी दो तरह का होता है, डिजायर भी दो तरह का होता है, अच्छा और बुरा। एक है प्रभु को पाने की लालसा, एक है संसारिक लालसा। हमारे अंदर क्या है उसको देखना है। उन्होंने शरीर को उसकी लालसा, मतलब शारीरिक लालसा है, शारीरिक अभिलाषाओं सफेद क्रूस पर चढ़ा दिया है। मतलब परमेश्वर के राज्य में शारीरिक लालसाओं का कोई काम नहीं है, शारीरिक अभिलाषाओं का कोई भी काम है नहीं। आप जितना शरीर के बातों पर मन लगाएंगे, आप उतना प्रभु से दूर होते जाएंगे। Praise the Lord. अब यहां पे हम लोग आते हैं कुलुस्सियों में, ठीक है। कुलुस्सी अध्याय 3। अपने लोगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात पहले क्या बोल रहा है? व्यभिचार। क्या बोल रहा है? व्यभिचार। हिंदी में व्यभिचार है, ठीक है ना, एडल्ट्री, ठीक है, हिंदी में व्यभिचार है। मगर उसके लिए जो लिखा गया है वो हमें पढ़ने कैसे, ऐसे कोई वर्ड लिखा गया है ये डेक बाइबल में, फॉर्निकेशन है, और उसको एक्सप्लेन किया गया है पोर्नोग्राफी से। Praise the Lord. अभी के समय में देखिए, पहले व्यभिचार किस तरह से होता था? वो कोई पुरुष किसी स्त्री के साथ सो गया, कोई स्त्री किसी पुरुष के साथ सो गया, मतलब विवाहित है अविवाहिता के साथ जाकर सो गया। पहले समय में एक से ज्यादा शादियां होती थी कि नहीं? दाऊद की भी कई पत्नियां थी, याकूब की भी 2 थी, ठीक है नहीं? भल्ले। तो उसने उसको पत्नी नहीं बनाया है, जाके उसके साथ सो रहा है, शारीरिक संबंध बना रहा है, वो व्यभिचार है। दाऊद ने जब अपने सैनिक जो भी था, एक बड़ा पद में था, उसकी पत्नी बैतशेबा को देखा, वो शादीशुदा थी। दाऊद उसको बुलाया, वाई, दाऊद उसके साथ सो गया। क्या लगता है सिर्फ दाऊद व्यभिचार किया था? वो व्यभिचार नहीं की थी बैतशेबा, वो भी की थी। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि जब इस तरह से हो तुमको चिल्लाना है ताकि मदद हो। मूसा को जब परमेश्वर आज्ञा दिया, और अगर नहीं चिल्लाया मतलब वो भी दोषी है, क्योंकि वो चिल्ला सकती थी, तो चिल्लाए नहीं। अब बाद में बोलते हैं कि मुझे गर्व है, मतलब हम दोनों ने जो व्यभिचार का उसका फल अब आ गया, और दाऊद उसका पति को मरवा डाला। ये था व्यभिचार। ये क्या था? व्यभिचार। अबे अरे यीशु मसीह जब आए तो क्या बोलता है? मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले मन में कर चुका व्यभिचार। अब तुम सोचेगा भी ना तो हो गया।
क्यों प्रभु इतना कड़ा बात को बतलाया? ताकि तुम्हारा विवेक शुद्ध हो। जब यहां पे नहीं होगा ना तो बाहर से भी नहीं होगा। पहले यहां आता है ना, वन में आता है, Praise the Lord। वन में आता है, मन में उपजता है। और अभी के समय में क्या हो रहा है, किस तरह से व्यभिचार हो रहा है? जितना भी देखो टेलीविजन में प्रोग्राम, या सीरियल देखो, या मूवी देखो, या विज्ञापन देखो, सब जगह कपड़े उतार दिए जा रहे हैं। उतार दिए जा रहे हैं कि नहीं? पोर्नोग्राफी हो रहा है। क्या हो रहा है? पोर्नोग्राफी। पहले था कि इतना ज्यादा नहीं हो पाता था, अब है कि जिसके हाथ में स्मार्टफोन है पहुंच गया है वो। एक बटन क्लिक करो, फटाक से दिखाएगा। दिखाएगा कि नहीं? तो ये सबसे हटना है, अपने अंगों को मार डालो। किस तरह से व्यभिचार हो रहा है? यीशु मसीह बोला, मैं तुझे सच सच कहता हूं, यदि तू किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले, मतलब बुरा निगाह डाले, तो अपने मन में कर चुका। अच्छा, अब उसकी दृष्टि पड़ती ही क्यों है? अभी सोचे, पड़ता है क्यों है? अरे भाई, वो स्त्री ही ऐसा हो जा रही है कि नहीं चाहते हुए भी पड़ जा रहा है। Praise the Lord। पहले का फैशन देखो कैसे रहता था, बजवा रहा है। पहले पूरा बदन ढक के लड़कियां चलती थी तो बोलते थे कि सब भी लड़के जा रहे हैं। आजकल तो फटे, घुटनों पर फटे हुए, तो पीछे फटे हुए, है कि नहीं? कोई कोई तो ऐसा टी शर्ट पहन के निकलता है कि पता नहीं चलता नीचे कुछ पहनी है कि नहीं। और तो क्या बोलते हैं, मॉडर्न है। अरे कहां पहनना कहां नहीं पहनना भी पता नहीं है। ये सब क्या हो रहा है? इसके द्वारा भड़काया जा रहा है कि देखो, हमें तुम क्या करो, देखो व्यभिचार हो रहा है। क्या हो रहा है? व्यभिचार। इसलिए बाइबल में लिखा हुआ है, तुम्हारे शरीर का दिया आंख है। ये आय जो है हमारा बॉडी का लैंप है। अगर ये उजाला से भरा हुआ है, पूरा देव उजाला रहेगा, सब कुछ सही रीति से काम होगा, सारा फंक्शन, सारा सिस्टम सही रीति से काम करेगा। लेकिन अगर यही बुरा हो जाए, हालेलुया, तो पूरा शरीर कितना अंधकार में होगा, वह अंधकार कितना बड़ा होगा। अभी इस उजाले में आप है, कितना अच्छा लग रहा है? लग रहा है कि नहीं? जब लाइट चली जाती है, भले कमरा छोटा सा रहे, अंधकार कितना बड़ा लगता है कि नहीं? वैसे ही आत्मिक अंधकार होता है कि आप क्या देख रहे हैं। इसलिए हमें ध्यान देना है कि हम क्या देख रहे हैं और कैसे इस व्यभिचार के पाप से हम बचेंगे। बाइबल में लिखा हुआ है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है ताकि तेरे विरुद्ध मैं अपराध ना करूं। परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में इतना अधिक रख लो, इतना अधिक बसाल दो कि परमेश्वर के विरुद्ध पाप हो ही ना। अपने उन अंगों को मार डालो, अपने देखने पर कंट्रोल करो। हालेलुया। क्या देख रहे हो गुप्त में, सब परमेश्वर देख रहा है। क्या देख रहे हो प्रकट में, सब परमेश्वर देख रहा है। आजकल की दुनिया बिगड़ते चले जा रही, क्यों? नूह का समय भी बिगड़ गई थी। देखने के द्वारा मीडिया के पास बहुत ताकत है। वही सच लगता है जो मीडिया दिखाता है कि नहीं? अब मीडिया में सब कुछ, अभी सब नंगे चल रहा है। दया परमेश्वर आदम हवा किससे बनाया था? नंगा ही। क्या सब ढाप दिया था? महिमा से। लेकिन दोनों एक दूसरे को नंगे ही देखते थे, वो सेंस नहीं खुला था। अगर आदम हवा पाप नहीं करते, हम लोग भी नंगे ही रहते, वैभव से ढपे हुए। लेकिन वो सेंस पापुला नहीं जागा रहता। जानवरों को देखिए, तो साथ में रहते हैं, उनमें कुछ नहीं होता है, सेंस ही नहीं है, वो खुला हुआ ही नहीं है। हालेलुया। ये तो हम इंसानों में खुली हुई खाए है ना, बोले उसका फल का असर अभी तक चल रहा है।
रोमियो अध्याय 8 12 से 14 हम लोग देखते हैं। लिखता है, इसलिए हे भाई हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटे। हम शरीर के कर्जदार नहीं। क्या चीज के कर्जदार है? तब वापस के प्रेम को छोड़कर और किसी बात में किसी के कर्जदार ना हो। जिसने दूसरों से प्रेम रखा उसने व्यवस्था पूरी की है। दूसरों से प्रेम रखा मतलब एक दूसरे को देखो तो प्रेम वाला दृष्टिकोण से देखो, परमेश्वर के प्रेम से भरा हुआ, नफरत वाले दृष्टिकोण से नहीं। क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। हालेलुया। पुराने नियम में हमने पढ़ा था, वो पुरुष स्त्री के साथ सोया, वो शादीशुदा था, और वो गैर शादीशुदा स्त्री के साथ जाकर सोया, व्यभिचार हुआ। बस स्त्री शादीशुदा थी और वो अपने पति के अलावा किसी और के साथ जाकर सोई, वो व्यभिचार हुआ कि नहीं? यीशु मसीह बोला तुम देखेगा ना तो भी हो जाएगा, क्योंकि तुम यहां कर चुका है, माइंड में तुम कर चुका, अपने सोच में तुम कर चुका। तो सोचो हमारी सोच का शुद्ध होना कितना ज्यादा जरूरी है, हमारे विवेक का शुद्ध होना कितना ज्यादा जरूरी है। ये तब होगा जब मेरे दिमाग प्रभु के वचन की गिरफ्त में रहेगा। इसलिए बाइबल में लिखा हुआ सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। जीवन का मूल स्रोत वही है। आने वाला समय में पृथ्वी और बिगड़ता जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत बिगड़ते चला जाएगा। लेकिन बाइबल में लिखा हुआ नूह के समय भी पृथ्वी बिगड़ी थी, मगर फिर भी नूह खरा था, बचा के रखा था अपने आप को। अब किसके साथ साथ चलता था? परमेश्वर के साथ साथ चलता था। किसके साथ साथ चलता था? परमेश्वर के साथ साथ चलता था। तो हमें भी अपने आप को अलग रखना है। हालेलुया। संसार के कामों से अलग रखना है, शरीर के कामों से अलग रखना है, खराई से चाल चलना है, परमेश्वर के साथ साथ चलना है। प्रभु हमें बचा लेगा। जल प्रलय से पहले नूह उसके परिवार समेत मिलाकर 8 लोग बचा लिए गए। रैप्चर जब होगा यीशु हमें उठा कर ले जाएगा। हमें महाक्लेश को नहीं देखना है। देखना है? नहीं देखना है। क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। आंखों को देखना बहुत पसंद है, व्यभिचार वाला बात को देखना बहुत पसंद है। वो मूवी हिट हो जाती है। पहले की मूवी क्या होती थी ना, जो हीरोइनें होती थी, है कि नहीं, लंबी लंबी साड़ी पहनते थे, उसी में डांस करते थे। मैंने पेड़ तरफ जा रहे, इधर डांस कर रहे हैं, है कि नहीं। और जैसे पब्लिक को पता चलता था कि उसमें एक हीरोइन छोटे कपड़ों में डांस कर रही या कुछ कामोत्तेजक दृश्य दिखलाया जाए, भीड़ पागल की तरह टूट पड़ती थी। फिल्म सुपर डुपर हिट, भले कहानी फ्लॉप है फिर भी फिल्म हिट है। उसका कारण मतलब समझ रहे हैं दुनिया कितनी पागल है। और लोग बोलते कि हम लोग पागल हैं। हालेलुया। यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे, आत्मा से, पवित्र आत्मा की मदद से आप कंट्रोल में आप रहेंगे। इसलिए हर दिन प्रभु को बोलना, प्रभु मुझ पर कब्जा अपना बढ़ाता जा, मेरे अगुवाई कर, मुझे पाप से बचा, मुझे व्यभिचार से बचा, मेरे विवेक की रक्षा कर। लिखा है, हे यहोवा तू मेरे चारों ओर मेरी क्या है? ढाल है। यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। यीशु मसीह क्या बोला? जो बातें मैं तुमसे कहता हूं वो आत्मा है और जीवन है। वचन के द्वारा आप देह की क्रियाओं को मारेंगे। आपके अंदर बहुत लालसा होगी कि ये गलत मूवी है, इसे मैं देख लेता हूं। आप बोलेंगे नहीं, बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं मतलब वचन के आधार पर
जब मैं पवित्र आत्मा हाथ पकड़ कर नहीं चलाएगा। वो इजराइलियों के आगे आगे चलता था, आग का खंभा, बादल का खंभा कौन था? पवित्र आत्मा ही था। लेकिन इजराइलियों को चलने के लिए व्यवस्था दे दिया गया था कि चलो इस पे। हमें क्या दिया गया? व्यवस्था, जीवन का, आत्मा का व्यवस्था, ये बाइबल, कि तुम इसके आधार पर चलो और व्यभिचार से बचे रहो। और वापस आते हैं कुलस्यों में। इसलिए अपने रंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता। क्या क्या बात जाता है क्या? अशुद्धता, अनक्लीननेस। अशुद्धता कैसे आता है? कोई भी वस्तु जो बहुत शुद्ध है, इधर देखिए, कोई भी वस्तु जो बहुत शुद्ध है, उसमें थोड़ा सा भी अशुद्ध वस्तु चली जाती है, पूरा को अशुद्ध कर देता है। कर देता है कि नहीं? हाँ। अब दूध से भरा हुआ बर्तन ले लिए, समझिए उसमें 100 लीटर दूध है। हालेलुया। एक चम्मच गटर का पानी ले लिए, उसमें डाल दिए, अब दूध शुद्ध है। अब उसको बाल कर पी लीजिएगा, क्या हो गया? अशुद्ध। क्या हो गया? अशुद्ध। ठीक से बैठो, मैं किनारे कर दूं। श्रेष्ठ गीत में लिखा हुआ है, श्रेष्ठ गीत में लिखा हुआ है ना, या बाइबल में लिखा हुआ है, छोटी छोटी लोमड़ियां, श्रेष्ठ गीत में है ना, दाग की बारियों को बिगाड़ देती है। छोटी छोटी बातें जिसको हम ध्यान नहीं देते, हमें अशुद्ध करती है। बड़ा बड़ा तरफ तो हमारा ध्यान रहता ही है, छोटा छोटा बात को ध्यान नहीं रहता है। तो हमें देखना है ऐसा क्या है जिसके द्वारा हम अशुद्ध हो रहे हैं। ऐसा क्या है जिसके द्वारा हम क्या हो रहे हैं? अशुद्ध होते चले जा रहे हैं। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. देखो यहां पर देखते हैं, मत्ती अध्याय 13 पद से 33। उसने एक और दृष्टांत उन्हें सुनाया, स्वर्ग का राज्य खमीर के समान है। स्वर्ग का राज्य कैसे समान है? खमीर के समान है, जिसको किसी स्त्री ने लेकर 3 पसेरी आटे में मिला दिया, होते होते बस सब खमीरा हो गया, खमीर हो गया। तंदूरी रोटियां खाए हैं कि नहीं? हाँ। तंदूरी रोटियां, हाँ। मटर के साथ दम खा रहे, ओ क्या स्वाद लगेगा ठंड के दिन में, मजा आ जाएगा, है कि नहीं? हाँ। कैसे बनता है वो? उसमें यीस्ट मिलाया जाता है, खमीर मिलाया जाता है आटे में, और रख दिया जाता है, रात भर में वो खमीर हो जाता है। सुबह उसको बनाया जा रहा, वो आटा क्या हो गया? फूल गया है। हालेलुया। अब यीशु मसीह भी खमीर के बारे में बोलते हैं, क्या बोलते हैं? फरीसियों के खमीर से सावधान रहो। फरीसियों के खमीर से क्या रहो? सावधान रहो, मतलब उनकी शिक्षाओं से तुम सावधान रहो। फरीसी कौन थे? परमेश्वर की व्यवस्था को जानते थे, वचन का ज्ञान उन्हें था, लेकिन उनके जीवन में उस तरह का व्यवहारिक अमल नहीं रहता था। और वे कई बार ऐसी बातें बोलते थे जो प्रभु के राज्य के खिलाफ में है। वे यीशु का विरोध कर देते थे। जब यीशु मसीह आए तो फरीसी लोग विरोध करते थे कि नहीं? करते थे। अभी भी बहुत सारे फरीसी लोग विरोध करते हैं। यहूदी ही है, इजरायली ही है, लेकिन विरोध अभी तक जारी है। यीशु मसीह बोले, उनके फरीसियों के खमीर से सावधान रहो, मतलब उसकी शिक्षा से तुम चौकस रहो,
क्योंकि एक गलत शिक्षा, एक गलत टीचिंग को अगर हम ग्रहण कर लेंगे, हमें वह शुद्ध करेगा। हमें वो क्या करेगा? अशुद्ध करेगा। लेकिन एक सही शिक्षा जो परमेश्वर के राज्य से आ रहा है, ये वो खमीर जो परमेश्वर के राज्य से आ रहा है, इसको हम लेंगे, वो हमें शुद्ध करता चला जाएगा। एक आटा हमने तैयार किया है, ठीक है, आटे को हमने गूंथ लिया है और अब हमने उसको तैयार कर लिया है। उसमें गलती से अगर यीस्ट पड़ जाए, पूरा आटा खमीर हो जाएगा। तो हमें क्या करना? वो थोड़ा सा ही रहता है, लेकिन पूरे आटे को बदलने की ताकत रखता है। एक उसमें जो बैक्टीरिया होते हैं वो अपने आप को मल्टीप्लाई करते चले जाते हैं और आटा क्या हो जाता है? फूल जाता है। लेकिन अगर उस यीस्ट को पड़ने से बचा दिया जाए तो वो आटा बेखमीर रहेगा। बाइबल में कई बार लिखा हुआ है बेखमीर रोटी खाने के लिए। स्वर्ग का राज्य खमीर के समान है, मतलब परमेश्वर का राज्य खमीर के समान है। भले वो खमीर थोड़ा सा है, लेकिन अगर हम उससे अपने जीवन में शामिल कर लेंगे, उसकी खमीर ही हमारे पूरे जीवन में भर जाएगी कि नहीं? और वो खमीर, परमेश्वर का राज्य जो खमीर के समान है, कैसे हमारे जीवन में उस स्वर्गीय खमीरी को ले आता है? कैसे स्वर्ग के बातों से हम भरते चले जाते हैं? वो बैक्टीरिया बढ़ते चला जाता है कि नहीं? दही में, दही बनाने के लिए वो डाला जाता है ना दूध में, दही को, फिर उसको देखते रहते हैं। हमें मालूम है उसको हम डाल दिए हैं, इतना घंटा के बाद हो जाएगा। आटा में हमने यीस्ट को डाल दिया है, इतना देरी के बाद वो हो जाएगा। परमेश्वर ने दो खमीर के बारे में बतलाया। स्वर्ग का राज्य खमीर के समान है, और कहा फरीसियों के खमीर से सावधान रहो। मतलब फरीसियों के शिक्षा से चौकस रहो, गलत शिक्षा से तुम चौकस रहो, गलत टीचिंग को तुम बदलो, यही तुमको अशुद्ध करता है। अभी बहुत सारी जगह गलत शिक्षाएं चल रही है, गलत टीचिंग से आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? प्रभु के नाम से ही आ रहा है। वे नहीं बोलते कि हम लोग तो यीशु के वाला ही है, और बड़े आनंद से लोग ग्रहण भी कर रहे हैं उसको। क्यों? क्योंकि ग्रहण करने वाले लोग परमेश्वर के वचन को व्यक्तिगत रूप से पढ़ते ही नहीं है, इसलिए हर जगह आमेन बोल देते हैं, हर जगह हालेलुया बोल देते हैं। दो ही चीज जानते हैं, बस हालेलुया बोलना, आमेन बोल देना। हमें देखना है गलत टीचिंग हमारे अंदर ना आए, और इससे हम तभी बचेंगे जब हमारे पास वचन का संपूर्ण ज्ञान हो। बाइबल में लिखा हुआ है, अज्ञानता के कारण मेरी प्रजा बंधुआई में क्या हो जाती है? चली जाती है। अज्ञानी नहीं बनना है। और अज्ञानी कौन है? जो पढ़ता लिखता नहीं है। पढ़ना है, बाइबल को पढ़ना है, समय देना है। ज्ञानी कौन है? जो पढ़ता है। और ज्ञान किसका बढ़ता? पढ़ के जो करता है। हालेलुया। तो हमें इसलिए नहीं पढ़ाया जा रहा है कि पढ़ के भूल जाओ, करो। तो कैसे हम शुद्ध होते हैं, कैसे हम शुद्ध होते हैं, पता चला कि नहीं? वापस आते हैं। दुष्कामना मतलब है किसी को हानि करने की कामना, किसी का बुरा करने की कामना। उसका ये हो जाए, उसका वो हो जाए, उसका तो ये हो जाएगा, देखना। ये नहीं, दुष्कामना। और ये कहां से आता है? सब देखिए, ये सब मानने से आता है। व्यभिचार कहां से आता है? हाथ में व्यभिचार थोड़े ना होता है। सबसे पहले यहां आता है, दिल में उपजता वो विचार, माइंड में विचार उपजता। कैसे होता है? देखने के द्वारा। आप टेलीविजन खोल रहे हैं, वहां पे नंगाई दिखाई जा रही है, वहां से आप देख रहे हैं, पोस्टर में आप देख रहे हैं, सब जगह से आप देख रहे हैं, और अपने पर कंट्रोल नहीं है, प्रभु की अधीनता में नहीं, तो आपको ऊपर हावी हो जाएगा।
हो जाएगा कि नहीं? आप नहीं चाहने के बाद भी कर देंगे। कई बार लोग किसी का बलात्कार कर देते हैं, व्यभिचार में लिप्त हो जाते हैं, कभी कभी पकड़ा देते, क्या बोलते हैं, हम तो करना नहीं चाहते लेकिन हो गया। कैसे हो गया? वो देखते रहता था, उसके अंदर विचार आया, उसने अपने मन की रक्षा नहीं की और हार गया उसके सामने, उस विचार के सामने हार गया। लिखा है जो व्यक्ति जिससे हार जाता है वो उसका गुलाम बन जाता है। अशुद्धता, आप अंदर से पहले अशुद्ध होंगे, बाद में बाहर से अशुद्ध होंगे। यीशु मसीह क्या बोला? जो तुम खाते हो उसको तुम जाते हो टॉयलेट में निकाल देते हो, यह तुमको अशुद्ध नहीं करता। इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी खा, सारे अशुद्ध पशु पक्षियों का हम खाए, क्योंकि ये तो हमको अशुद्ध नहीं कर रहा है। गांव वाला लोग बोलता है कई बार, ये सब अशुद्ध थोड़े ना करता है। अरे कोई जानते नहीं तो क्या बताए। पर जो बातें मन से निकलती है वही मनुष्य को अशुद्ध कर, अर्थात बुरे बुरे विचार, गालियां, निंदा करना, चुगली करना, क्रोध, विरोध, ये सब मन से निकलता है, यही हमको अशुद्ध करता है। इसलिए यही इसी के द्वारा हम अशुद्ध होते हैं। कैसे अशुद्ध होते हैं? मन की रक्षा नहीं करने की वजह से। अंदर से क्या निकाल रहे हैं? क्रोध, अपने आप को हम अशुद्ध कर, अंदर से गाली निकाल रहे हैं, अपने आप को हम अशुद्ध कर रहे हैं। हालेलुया। आखिरी बार कब गाली दिए थे? याद ही नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन प्रभु में जब नहीं थे तब, और तेरी तो, तेरा तो ई कर देंगे, वो कर देंगे, तेरा ई कर देंगे, जा। और बड़ा अच्छा भी लगता था। अभी नहीं निकलता, क्यों? वो सब दफन हो चुका है। लेकिन जिसके अंदर से निकल रहा है, और तेरा तो, तेरी फलाना का ये, तेरा फलाना के, वो अपने आप को शुद्ध कर रहा है। अशुद्धता कैसा शुद्ध होता है पता है ना? वो निकल रहा है, पहले एक निकला, उसके बीच में जब दूसरा निकल रहा है। एक गाली देते उस पर दूसरा गाली निकलता है कि नहीं? कभी नहीं देखे रोड में गालियां बकते किसी को, दोनों लड़ाई लड़ते हैं तो वो गाली देता, वो भी देता है, यार ये तेरी तो, ये तो तेरी, तेरी वो, तेरी वो, एक के साथ दूसरा फ्री, एक के साथ एक फ्री, है ना? बाय वन गेट वन फ्री, यहाँ बाय 100 फ्री, पूरा निकलते जा। अशुद्ध 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 अशुद्ध। वैसे माहौल में आप रहना पसंद नहीं कर रहे, क्यों? वह शुद्धता वाला चीज है। तो अशुद्ध कैसे होते हैं लोग? अपने मुंह के द्वारा। तेरे मुंह में जीवन है, मृत्यु दोनों है। जो उसको काम में लाना जानता है वो उसका फल खाएगा। जो कोई जीवन की इच्छा रखता है वह अपने होठों को इस तरह की बातें बोलने से रोके। अपने जीभ को क्या करे? कंट्रोल करे। अशुद्ध। इसलिए प्रभु जब आता है ना, जीवन में दखल देता है, तो फिर ये सब चीज को बंद कर देता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अशुद्धता कहां से होता है? यहीं से आता है, यहां से अशुद्धता आता है। इसलिए बाइबल में लिखा हुआ, मुंह से गालियां बकना छोड़ दो। हालेलुया। कई बार एकदम आप जा रहे हैं, कोई बार गाड़ी को ठोक दिया पीछे से आके, तो मन में लगता है, पढ़ते पुराना स्वभाव याद आता है, गाली देने के लिए मन करता है, यहां तक आ भी जाता है, लेकिन प्रभु को पाए है, प्रभु देख रहा है। एक बार एक कलीसिया का पास्टर वो पेट्रोल भराने गया, अब जान गया कि गड़बड़ किया है जो पेट्रोल भर रहा है, और वो लड़ने लगा वहां पे, ओ तेरा ये वो, तू ऐसा करता ही करता है। थोड़ा देर बस याद है, ओ आई एम पास्टर, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, ये मैं नहीं, कोई दूसरा है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का ध्यान से हम सही सही पेट्रोल पंप में जाके पूरा भराते हैं। हालेलुया। तो मेरे को एक भाई बताया, वो पूरा जाके लड़ने लगा, उसके बाद में सोचने लगा, है मैं तो पास्टर हूं ना, मैं ये क्या कर रहा हूं। फिर वो चुपचाप चला गया, छोड़ो हटाओ, प्रभु भरपाई कर देगा। मतलब जब दिमाग में विचार है, मैं तो प्रभु को पाया हूं, ये बातें मेरे को शोभा नहीं देती है, चलो हटा,
छोड़ जाते हैं, प्रभु नहीं पढ़ लेगा। हालेलुया। ये मुंह से गालियां बकना, मुंह से निंदा करना, मुंह से चुगली करना, यही तो आजकल दिखाया रहा है। आजकल फिल्म में क्या दिखाया जा रहा है? गाली 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 के ऊपर गाने बन जा रहे हैं, है ना? ये कमीना कमीना गाना, हालेलुया। सब अशुद्ध वाला गाना, सब उसे पूरा पब्लिक नाच कर रहा है। मेरे कजन लोग नाच रहे थे एक बार, है ना, 4 बोतल वोडका काम मेरा रोज का। अरे वोडका पीने वाले लोग वहां पर नहीं जाएंगे, वोडका कंपनी खोलने वाला लोग भी स्वर्ग में नहीं जाएगा। प्रभु दाखरस बनाया था, वोडका थोड़ा ना बनाया था आके। हालेलुया। लेकिन पब्लिक क्या नाच रही, शादी करके, शादी हुआ है, शादी होके आया है, अब दुल्हा दुल्हन सब उसी में नाच रहा है। 4 बोतल वोडका काम मेरा रोज का। तो उसका बच्चा भी वही वोडका पिएगा, वोडका पी के नाली में पड़ा रहेगा। अब बोलेंगे प्रभु क्यों दया नहीं करा? क्यों दया करेगा? तुम बर्तन को गंदा रखा, उसमें डालेगा तो भी गंदा रहेगा, पहले इसको साफ तो करो। दाऊद ने क्या लिखा? चूफा के जल से मुझे शुद्ध कर तो मैं शुद्ध हो जाऊंगा। तो मुझको शुद्ध कर। प्रभु का वचन हमें शुद्ध करता है। तुम उस वचन के कारण, जब मैंने तुमसे कहा शुद्ध हो, इसलिए वचन सुनना है। चेले कैसे शुद्ध हुए? चेले लोग भी लड़ते झगड़ते थे, हमें बड़ा कौन है, हु इज द बिग बॉस। सामने बिग बॉस है, लेकिन चेले लोग लड़ रहा। आप सोचो, यीशु मसीह बैठे हुए हैं सिंहासन में और सब लोग लड़ रहा है कि कौन बड़ा है, कौन बड़ा हो, हम बड़ा है। अब देख रहा है, क्या सोच रहा होगा, कैसा है लोग। राग दुल्हा में बड़ा कौन है? किसी को खड़ा नहीं किया, बालक को बुलाया जो खेल रहा था, इसको देख रहा है, ऐसा बनना है, सब ऐसे देख रहा होगा। अच्छा, उसके जैसा बनना है हम लोग को, उसका एक गुण भी हमारे पास नहीं है। इसके जैसा बनो तो जाओगे, नहीं तो प्रवेश ही नहीं करोगे। चेला लोग को एक के बाद में समझ में आ गया। चेले कैसे शुद्ध हुए? यीशु मसीह ने कहा तुम उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा शुद्ध हो। तो प्रभु क्या बोलते थे? वो रेबा ही बोलते थे। जब हम वचन को सुनते हैं, कलीसिया बातें हैं, हम शुद्ध होते हैं। इसलिए प्रभु संगति में रखा है। ऐसा नहीं बोला मती तू घरे में रह, मार्कुस तुम सब घरे में रहो, वचन है ना, शुद्ध हो जाएगा तुम लोग। सुनो सुनो सुनो, इसलिए सुनने के लिए जाना चाहिए। कितना पास्टर मेरे पास आकर ले हैंड कर रहा है कि नहीं, वो नहीं, हम कितना सुन रहे हैं। इसलिए सुनना है, वचन सुनने के लिए समय निकालना है। और इस तरह से वचन नहीं सुनना है। यीशु मसीह जब प्रचार कर रहे हैं तब सब लोग इधर उधर जा रहे हैं। हाँ, प्रभु बोला हम सुन रहे ना, काम कर, काम से ना सुन रहे ना। मार्था काम करते करते सुन रही थी, नहीं मरियम बैठ के सुन रही थी ना। देखिए, मार्था को नहीं सुनाई दे रहा था, क्यों? क्योंकि उसमें काम कर रही थी, खाने तैयार कर रही थी। मरियम बैठ गई कि प्रभु का सुनना है। लोग वचन कैसे सुनते हैं? वो खोल दी, अब खाना पका रहे हैं। हाँ, क्या बोल रहा वचन? कुछ समझ में नहीं आया। मैं भी कई बार इस तरह से करके देखा, नहीं समझ में आता, लेकिन बैठ के अटेंड करते हैं ना, घुस जाता है दिमाग में, छप जाता, पूरा समझ में आ जाता है। इसलिए वचन को बैठ के तुम सुनो, वीडियो रिकॉर्डिंग भी तुम देख रहे हो, सरबन देख रहे हो, तुम बैठ के सुनो एकदम शांत माहौल में, तो वचन काम करेगा। ऐसा नहीं कि यीशु मसीह वचन प्रचार करे, 5000 की भीड़, वो इधर 2 रोटियां लेने जा रहे, मछली लेने। हाँ प्रभु आपका बोले धन्य है हम लोग, हाँ भूखे प्यासे। अच्छा हाँ प्रभु थोड़ा खा लेते हैं। हाँ कहा बोले था आगे, कुछ समझ में नहीं आती है। खाने से या तो खाना ही तुम खाओ, उसमें वचन मत सुनो, और जब वचन सुन रहे हो उस समय खाना मत खाओ। दोनों काम एक साथ मत करो। हालेलुया। अशुद्धता जो आपके मन से आता वही आपका शुद्ध करता है। इसलिए क्या की रक्षा करनी है? मन की। मन के अंदर कुछ बुरा जाने ही नहीं देना है। देखिए, कई बार ऐसा होता है ना, जब आप लोग नींद से उठते हैं या आधा रात को भी खुलता है, तो आपका आत्मा से आराधना की आवाज आते रहती है। क्यों आता है मालूम? क्योंकि आप ऐसा माहौल में रहते हैं।
हालेलुया। अब आराधना वाले माहौल में रहिए तो आराधना ही उठेगा, लेकिन फिर भी वाला माहौल में रहिए तो उठेंगे 2-4 बोतल वोडका का मेरा रोज का वोडका लाभ है कि नहीं? सिगरेट लाभ है। जो जिस माहौल में हम रहते हैं वही मेरे ऊपर प्रभाव डालता है। हमें आत्मिक माहौल में रहना है। इसलिए बाइबल में लिखा हुआ पवित्र आत्मा से तुम परिपूर्ण हो जाओ। कैसे परिपूर्ण होते जाओगे? हम जब परमेश्वर की आराधना में बढ़ते जाएंगे, प्रार्थना करने में बढ़ेंगे, बाइबल पढ़ने में बढ़ेंगे, कलीसिया में बढ़ेंगे, संगति में बढ़ेंगे, ये सब होने लगेगा। अशुद्धता को मार डालो, मतलब अपनी उस इच्छा को मार डालो। अशुद्ध काम में जाने का बहुत मन करता है, लेकिन अपनी उस इच्छा को क्या करना है? मार डाला। दाऊद का मन हार गया था, इसलिए वो कर बैठा, भूल गया व्यवस्था की बात। दुष्कामना, बुरी कामना, और ये भी कहां से आता है? मन से। देख रहे ना कहां से आ रहा है? मन। बुरी लालसा और लोभ को, लोभ किसी का धन को पाने का लोभ, संपत्ति को पाने का लोभ है कि नहीं? लोभी लोगों को कभी संतुष्टि नहीं मिलता है। खाने का लोभी है तो एकदम खाते ही रहेगा। संपत्ति का लोभी तो बस यही चाहेगा, बस मिल जाए, बस मिल जाए, बस मिल जाए। पराये धन पर लालच ना करना, पर स्त्री की कामना ना करना। उसकी बीबी इतनी खूबसूरत, मेरी हो जाती तो। अरे तू अपनी वाली को देख, तू उसकी वाली को क्या देख रहा जाके? हालेलुया। विचार क्यों होता है पता है? शादी होने के बाद में उसको लगता है खूबसूरत ही नहीं है। घर का मुर्गी दाल बराबर बोलते हैं ना, घर में मुर्गी बन रहा है। ये नहीं बोला कि पत्नी मुर्गी है और पति मुर्गा है। घर में बन रहा है मीट, मटन बराबर सब, लेकिन दाल बराबर। वहां का दाल बहुत अच्छा लग रहा है। हालेलुया। बुरी लालसा, लोभ को, पराय धन का लालच ना करना, पर स्त्री की कामना ना करना। कामना करो बस प्रभु को पाने का। अरे बाद में हम सब प्रभु के जैसा ही दिखलाई देंगे, सबके सब स्वर्गदूतों का समान ही दिखलाई देंगे। ऐसा नहीं है कोई ज्यादा खूबसूरत कम खूबसूरत, ऐसा नहीं, हम सब खूबसूरत ही रहेंगे। बुरे लालसा और लोभ को हमें देखना है, क्या हम लोभी है? आगे वाले सभा में इसको और एक्सप्लेन किया जाएगा। क्या हम लोभी है? क्या हमारे जीव पर कंट्रोल नहीं है? क्या हमारा डिजायर कभी संतुष्ट नहीं होता है? ठीक है, मुद्दा है जो मूर्ति पूजा के बराबर है। इन्हीं कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा ना मानने वालों पड़ता है। इसी के कारण, मतलब ये सब काम जो हम लोग करते हैं ना, ये आज्ञाओं को तोड़ना है, और इस कारण परमेश्वर का क्रोध आता है। क्या आता है? क्रोध आता है। और अगर ये सब काम हम नहीं करेंगे, मतलब हम आज्ञाकारी है प्रभु के, हमारे ऊपर उसकी आशीषें आएंगी। इससे बाइबल में लिखा हुआ, सच्चे मनुष्य पर बहुत सारा आशीर्वाद होता है। हालेलुया। और प्रार्थना में जाए। तू पवित्र आत्मा मेरे संग रहता है, मुझसे गहरा प्रेम करता है। तू पवित्र आत्मा मेरे संग रहता है, मुझसे गहरा प्रेम करता है। मेरे
में बसता है, चलता फिरता है, तुझसे बातें करना पसंद करता है, तुझ में बसता है, चलता फिरता है, तुझसे बातें करना पसंद करता है, मेरे संग रहता है, मुझे देखता है, जो मैं तुझसे कहूँ हर पल सुनता है, मेरे संग रहता है, मुझे देखता है, जो मैं तुझसे कहूँ हर पल सुनता है, मेरी सुनता है, उत्तर देता है, मेरे संग रहना पसंद करता है, मेरी सुनता है, उत्तर देता है, मेरे संग रहना पसंद करता है, तू पवित्र आत्मा मेरे संग रहता है, तुझसे गहरा प्रेम करता है, तू पवित्र आत्मा मेरे संग रहता है, तुझसे गहरा प्रेम करता है, तू सबसे बड़ा मेरे संग रहता है, स्वर्ग में समा ना सके तुझ में रहता है, तू स्वर्ग से बड़ा मेरे संग रहता है, स्वर्ग में समा ना सके तुझ में रहता है, मेरे संग रहता है, तुझ में बसता है, हर पल मुझसे प्रेम करता है, मेरे संग रहता है, तुझ में बसता है, हर पल मुझसे प्रेम करता है, तू
जैसे गहरा प्रेम करता है तू पवित्र आत्मा मेरे संग रहता है वो जैसे गहरा प्रेम करता है मेरे अंदर तू रहता है अपना मंदिर मुझे कहता है मेरे अंदर तू रहता है अपना मंदिर मुझे कहता है जब बसना है चलता गिरता है जैसे करना पसंद करता है जब बसना है चलता गिरता है तुझसे बातें करना पसंद करता है मेरे संग रहता है मुझे देखता है जो मैं तुझसे कहूँ हर पल सुनता है मेरे संग रहता है मुझे देखता है जो मैं तुझसे कहूँ हर पल सुनता है मेरी सुनता है उत्तर देता है मेरे संग रहना पसंद करता है मेरी सुनता है उत्तर देता है मेरे संग रहना पसंद करता है तू पवित्र आत्मा तेरे संग रहता है जैसे गहरा प्रेम करता है तू पवित्र आत्मा तेरे संग रहता है जैसे गहरा प्रेम करता है पवित्र आत्मा का धन्यवाद करो वो हमारे संग रहता है वो हमसे प्रेम करता है और उससे निवेदन करो वो आपको शुद्ध बनाता चला जा वो आपको पवित्र बनाता चला जा वो आपको यीशु मसीह के जैसा बनाता चला जा प्रभु के द्वारा जो आत्मा मुझसे तेजस्वी रूप में और संस्कार के बदलते चले जाते आत्मा से देख क्रियाओं को मार डालो पवित्र आत्मा के मदद से हमें देख इच्छाओं को शारीरिक लालसाओं को अभिलाषाओं को व्यभिचार की बातों को अशुद्धता अपवित्रता बुरी लालसा दुष्कामना लोभ को मार डालो पवित्र आत्मा को बोलो पवित्र आत्मा दया कर
मदद करिए, पवित्र जीवन जीने में मदद करिए, शुद्ध जीवन जीने में मदद करिए। ओ यस, आपको दया चाहिए, आपको दया चाहिए। कहिए पवित्र आत्मा दया करिए हमारे, हम पर दया करे। वो परमेश्वर का आत्मा है, वो यहोवा का आत्मा, वो यीशु का आत्मा, वो दया करेगा। वो पवित्र आत्मा इस घड़े, इस कलीसिया के ऊपर में दया होगी, इस कलीसिया के ऊपर में अनुग्रह कर, अनुग्रह का आत्मा हर एक के जीवन में पवित्र आत्मा अब कार्य करिए। मेरा निवेदन है पवित्र आत्मा इस कलीसिया का हर एक भाई, हर एक बहन, उसे आप शुद्ध करिए, उसे आप पवित्र करिए। प्रभु के द्वारा जो आत्मा है मुझसे तेजस्वी रूप में अंश करके बदलते चले जाते हैं। पवित्र आत्मा आपके द्वारा एक कलीसिया बदलती चली जाए, इस कलीसिया का हर एक भाई, हर एक बार बदलता चला जाए। अशुद्धता की बात हटती चली जाए सबके अंदर से, अपवित्रता की बात हटती चली जाए सबके अंदर से, यीशु मसीह के नाम। ओ यस, प्रभु तो आत्मा है, और जहाँ कहे प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। पवित्र आत्मा ये कलीसिया आपकी है, ये सब लोग आपके, हम सब आपके हैं। तो हमारा स्वामी है, हम तेरे दास, हमारे जीवनों में कार्य कर, हमारे जीवनों में कार्य कर। हर एक पर फायर इस कर, हर एक पर होल स्पिरिट फायर इस कर। यस, यहोवा के आसियोन में, उसका भट्ठा यरूशलेम में है। परमेश्वर की आग एक एक के जीवन में आ जाए, परमेश्वर की आग से ये कलीसिया भर जाए यीशु मसीह के नाम। पवित्र आत्मा कार्य करिए, कार्य करिए, एक एक पर कब्जा बढ़ाए। बिल्कुल सब यहाँ से बदल कर लौटे, यीशु मसीह नासरी के नाम में सबको यहाँ से बदल कर लौटे। आज से हर एक का चाल चलन बदलता चला जाए। यीशु मसीह में जो है वो एक नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गए, सब नया। हर एक का पुराना जीवन खत्म होता जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। आज से आप नए हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। आपका दृष्टिकोण नया हो रहा है यीशु मसीह के नाम में। आपका सोच विचार नया हो रहा है यीशु मसीह के नाम में। आपका चाल चल नया हो रहा है यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा तेरा बल, तेरा सामर्थ इस कलीसिया पर आ जाए, एक एक पर बल पूर्वक उतर, एक एक पर बल पूर्वक कब्जा कर। ओ यस यस यस, यहोवा हम निवेदन कर रहे हैं सब पर अपना अनुग्रह करो। यहोवा जो हमारे चार ओर हमारी ढाल है, तो हमारी महिमा है, हमारे मस्तक को ऊंचा करने वाला है। तो इस कलीसिया का हर बार के चारों ओर आग के सर पना ठहर और मध्य में तेजो में होकर खुदा धन्यवाद, आदर, महिमा, प्रशंसा तुझे देते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। और हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ सदा सर्वदा प्रभु यीशु मसीह के गुप्त आगमन तक बनी रहे। आमीन।